हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे उठ के आई। मैंने आज स्वेटर नहीं पहनी क्योंकि ठंड बहुत कम हो गई, तो मैंने हल्का फुल्का पोंछू डाल लिया और ब्रश करके मैं किचन में आई गैस के पर पड़ के। फिर मैंने चाय बनाने के लिए डंका निकाला और कुकर निकाला, और सबसे पहले मलाई निकाल के मैंने डब्बे पे रख दी। मैंने सोचा थोड़ी सी और भर जाए तो फिर उसको घी बनाने के लिए निकालती हूँ। अभी थोड़ी और जगह बाकी है, और जब तक अच्छे सीख तक नहीं भरता तब तक फिर क्या ही निकालो। एक बार अच्छे से भर जाए तो ज़्यादा निकालना हो जाता है, फिर इकट्ठा हो जाती है एक साथ, फिर इकट्ठा निकालना हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी और 2-4 दिन और भर जाएगी, उसके बाद में इसका घी निकालूंगी, तो तब तक अभी और इसमें और मलाई रखना हो जाएगा। और इसके बाद फिर मैंने चाय बनाने के लिए दूध भी निकालना था, तो और दूध भी फ्रिज में रखा हुआ था, तो इस पहले मलाई निकाल कर इसकी अलग करती हूँ और उसके बाद फ्रिज का और दूध निकालती हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में मंगाया हुआ रहता है जिसमें मलाई अच्छे से जम जाए तो वो निकालने में अच्छे से कड़क निकल जाती है और उसका घी भी अच्छा बन जाता है। तो इसलिए मैं इसे मतलब यूज़ नहीं करती हूँ, एक एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ। तो इसको मैंने पहले फ्रिज में रख दिया और फिर मैंने दूध निकाला चाय में बनाने के लिए और उसमें डाल दिया डंके में, और वैसे काली मिर्च डाला और चाय चाय का मसाला डाला और शक्कर और चाय पत्ती वगैरह सब डालकर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और मलाई से निकाली हुई चम्मच में काफ़ी सारी मलाई लगी हुई थी, तो मैंने उसको डंके में डाल दिया था जिससे वो मेल्ट होके निकल जाए, तो वो उसको मैंने अलग कर दिया। और इतने में चाय में उफान भी आने लगी, तो थोड़ी देर में अदरक भी डाल दूँगी, इसलिए मैं अदरक कूट कर रख लेती हूँ, क्योंकि तेज़ में थोड़ी देर कर देती हूँ तो जिसमें उफान आई गई थी तो मैंने इसमें अदरक डाला और उसको और गैस को स्लो करके मैंने इसको आराम से होने दिया, ताकि आराम से हो जाएगी तो अच्छे से पक जाएगी और खौल कर फिर वो मतलब टेस्ट अच्छा आ जाता है चाय का। और फिर मैंने नमक निकाला, नमक का पैकेट, क्योंकि बॉटल में कम हो गया था, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था जो कि अभी सब्ज़ी बन जाती थी, लेकिन मैंने सोचा पहले भर ही देती हूँ क्योंकि फिर सभी चीज़ों में डालने के लिए लगेगा। तो मैं नमक का पैकेट निकाल के लाई और उसे भर दिया। और कल ही मैंने मसालेदानी में भी मसाले भरे थे, क्योंकि और अधिकतर ये सुबह को ही दिखते हैं, जो कि सुबह इतना काम रहता है और सुबह को ही दिखते हैं। शाम में ज़्यादा यूज़ में नहीं रहता है, सब्ज़ी दाल ही बनानी रहती है तो इतना यूज़ में नहीं रहते, और सुबह तो कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह भी बनता है तो इसमें यूज़ में होता है, तो मसाले सुबह ही भरने होते हैं। और उतने में मैंने दाल धोकर और हल्दी नमक डालकर प्रेशर कुकर में लगा दी, और थोड़ा सा जीरा भी भर दिया था क्योंकि जीरा भी खाली हो रहा था, और कटोरी में पूरा ही खाली हो चुका था, थोड़ा ही सा था तो मैंने उसे भी भर दिया। और अब कल परसों में हल्दी ने और मिर्ची भी भर दूँगी, क्योंकि थोड़ी है, हल्दी तो फिर भी है, मिर्च थोड़ी ही बची हुई है, तो इसलिए मिर्च भी भर दूँगी। क्योंकि जब तक कटोरी खाली नहीं होगी तो फिर ज़्यादा वो सीख तक भर के फिर निकालने करने में क्या हो जाता है, गिर जाता है। और फिर मैंने लहसुन और प्याज डाल दिया, और उसके बाद उसे हो मतलब हल्का सा हो गया था, तो फिर मैंने उसके बाद मसाले डाले, क्योंकि रात को मैंने पत्ता गोभी काट के रखा था, इसलिए मैंने सोचा पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनानी हो जाएगी। और एक आलू काटा, उसमें ज़्यादा आलू नहीं डाला क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत आलू लगती है, लेकिन पतिदेव को थोड़ी बहुत भी नहीं लगती, थोड़ी सी आलू रहना चाहिए, तो इसलिए मैं एक ही आलू डालती हूँ सब्ज़ी में, बहुत ही कम डालते हैं। जो कि हमारे यहाँ जबलपुर में अधिकतर सब्जियों में 2 से 3 आलू डलती है। कोई भी सब्ज़ी हो, सब सब्ज़ी में आलू ज़रूर डलती है, भाजी वगैरह में छोड़ के। और सब्ज़ी छौंकने के बाद मैंने उसे ढक दिया, और फिर मैं अपना गुनगुना पानी लेकर 5 मिनट के लिए बैठी, और फिर मैं अपना पानी पीना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी कुछ मैंने गैस पे रख दिया था पकने के लिए, और तब तक मैंने सोचा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट वगैरह निकाल कर छीलना शुरू करूँगी। तो मैं पानी पी के आई किचन में, और फिर मैंने ड्राई फ्रूट पानी से निकाला, अखरोट और किशमिश और बादाम को निकाला पहले पानी से। और आजकल मैं पानी से निकालने के बाद तुरंत ही छील लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, पानी से निकाल कर थोड़ी देर रख देती थी और दूसरे काम करने लग जाती थी, ध्यान नहीं रहता, तो वो क्या होता था, पानी उसमें से निकल जाता था ना, तो छिलके अचानक से फिर से वैसे ही अजीब से हो जाते थे और निकलने में फिर दिक्कत देते थे। और अब मैं ये करती हूँ कि निकाल कर तुरंत ही छील कर रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से छिल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आटा निकाल के लाई डब्बे से, और उसमें नमक डालकर सानने के लिए मिक्स कर लिया। और अभी आटा भी पिसाना है, क्योंकि आटा भी ख़त्म होते आया, मतलब अभी इतना नहीं ख़त्म हुआ है, लेकिन पतिदेव को बोलना है कि सैटरडे संडे में पिसा दें, नहीं तो बीच में ख़त्म हो जाएगा तो फिर उनको छुट्टी नहीं रहती है और फिर दिक्कत हो जाती है। और हमेशा मेरी आदत है कि सामान को ख़त्म होने के 1 डेढ़ हफ्ते पहले से ही मैं उसे मंगा कर रख लेती हूँ, क्योंकि
फिर इमरजेंसी आ जाए, कहाँ से कहाँ लाना हो, कभी कहीं निकलना हो तो वो हो नहीं पाता, इसलिए पहले ही करती हूँ। और इतने में मैंने मटके को धोकर उसको अच्छे से भर दिया, क्योंकि मटका पूरा धोकर भी भरती हूँ सुबह सुबह, तो फिर मैं उसमें से लोटे से पानी डालती जाती हूँ। जब तक आरू का रहता है तो भर कर एक बार रख देती हूँ और फिर डालते जाती हूँ। इतने में चाय भी हो गई थी मेरी, तो फिर मैंने चाय निकाली, पूरी चाय लोटे में छान ली और पहले सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय रख दी, क्योंकि रोज़ ही रखती हूँ तो मैं सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी चाय निकालती हूँ। और सभी काम करने के बाद फिर मैं अपनी चाय निकाल कर बैठ जाऊँगी पीने के लिए। और मैंने अक्की की भी चाय छान ली थी और मैंने अपनी चाय पीकर बाहर से दूध का पैकेट निकाल कर पकाने के लिए रख दिया और अक्षत का हॉर्लिक्स वाला दूध बनाया और उसे चाय तोड़ दे दिया, जब तक वो आराम से बैठ के नाश्ता करेगा। सुबह सुबह दोनों बच्चों की आदत है 5-10 मिनट के लिए फ़ोन लेंगे और देखेंगे, और उसके बाद नाश्ता होता है। और फिर मैंने फटाक से रोटियां उतारनी शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर 6:30 बज चुके थे और 6:30 बजे क्या होता है कि फिर वैन एकदम से 6:45 7:10 7 बजने को 10 मिनट है कभी भी आ जाती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी किचन में आई और रोटियां उतारना शुरू करी। और फिर उसके बाद रोटियां उतार लूँगी और फिर मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी, क्योंकि रोटियां उतारने के तुरंत बाद ही मैं जल्दी से टिफ़िन पैक कर देती हूँ और उतने में ही उसकी वैन भी आ जाती है। और पूरी रोटियां उतर गई थी और मैंने फिर अक्की का टिफ़िन पैक करना शुरू कर दिया था। या पहले अक्की का टिफ़िन पैक कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं आयांश का पैक कर दूँगी। और अभी अयांश के भी ओरल एग्ज़ाम चल रहे हैं, ओरल के बाद फिर उसके बाद उसके रिटर्न्स चालू हो जाएंगे, तो अभी दोनों का रिवीजन बहुत ही चल रहा है। शाम को बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं होता है, ना खेलने पा रहे हैं, और क्या होता है पढ़ाई पढ़ाई रहती है। और फिर आकी को ट्यूशन भी जाना रहता है और दोनों को पूरे शाम को भी रिवीजन रहता है, तो काफ़ी पढ़ाई चल रही है। और घर में बिल्कुल भी अभी टीवी ज़्यादा देखना नहीं हो रहा है बच्चों का, नहीं तो ये रहता है स्कूल जाके आराम से टीवी देखते हैं, फिर थोड़ी देर खेल के आते हैं और फिर शाम को पढ़ने बैठते हैं। लेकिन अभी फाइनल एग्ज़ाम है, इसलिए उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और कल परसों से आयांश के ओरल चल रहे हैं और उनको शाम को पढ़ाने बैठाना रहता है, इसलिए अभी बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मैं फटाफट से दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ और उसके बाद मैं बाकी के कामों में अपने किचन के करने लग जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह भी अंश की भी स्कूल थोड़ी जल्दी हो गई है, तो उसको भी जल्दी से उठा के लाना होता है। और अभी पतिदेव की थोड़ा लेट सोना हो रहा है, ऑफिस से बहुत लेट आना हो रहा है, तो इसलिए वो सुबह थोड़ा सा जल्दी नहीं उठ रहा है। नहीं तो अधिकतर वही होता था कि मैं अगर किचन के काम कर रही हूँ तो वो अयांश को लाकर नहलाना तैयार करना कर देते थे, तो अधिकतर वो कर देते हैं। और अगर जब वो नहीं उठते हैं तो मैं ही करती हूँ, अधिकतर ये होता है। क्यों, और साथ ही साथ फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया और दाल को बघार कर फिर मैंने वो छाछ में भी तड़का लगाना शुरू किया था, क्योंकि पतिदेव ने छाछ के पैकेट ला के रखे थे और कहा था कि सुबह को तड़का लगा के उसे नॉर्मल में ही रखना, फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि फिर सर्दी खांसी हो, इसलिए बाहर ही रखना। और अक्षत को छाछ बघारी हुई बहुत ज़्यादा पसंद है, और मसाले वाली तो अधिकतर पीनी ही होती है गर्मियों में, लेकिन ये बघारी हुई छाछ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने छाछ में तड़का लगा दिया था और उसे साइड में धनिया डाल के कर दिया। फिर मैं आ गई थी टेबल टॉप को क्लीन करने के लिए, फिर कॉलिन डालकर मैंने उसे अच्छे से घस कर पोंछना साफ़ करना शुरू कर दिया था। अभी मैंने टेबल टॉप को घस के साफ़ नहीं किया, अभी मिरर वगैरह और नल को ही पूछा था, तो मैंने उसको भी अच्छे से घस कर लिक्विड डालकर रगड़ दिया और पानी डालकर मैं उसे धो दूँगी और ये सब क्लीन हो जाएगा काम। फिर मैं दूसरे काम करने बाहर डस्टिंग वगैरह करने चली जाऊँगी। और आंगन में भी झाड़ू लगाकर पानी डालना है, तो अभी क्या होता है मैं अंदर के काम पहले कर लेती हूँ और बाहर थोड़ा लेट करती हूँ। और मैं बाहर पानी डाल के आ गई थी, फिर मैंने डस्टिंग करना शुरू किया। किचन में सबसे पहले डस्टिंग करना शुरू करा था। ये हाथ लगते हैं कबर्ड्स में, तो क्या होता है पूरे हाथ के निशान बन जाते हैं। और लाइट कलर है, ग्रे कलर है, तो उसमें और निशान दिखते हैं। और ये रोज़ ही पोंछना होता है, बच्चे पानी के हाथ वगैरह लगाते ही रहते हैं, तो ये इसलिए रोज़ ही पोंछती हूँ इसको हमेशा। और इसके बाद मैंने फिर फ्रिज को भी अच्छे से बाहर से पूरा साफ़ किया और माइक्रोवेव को भी पोंछ कर साफ़ किया था, क्योंकि वहाँ पर भी डस्ट हो गई थी और अधिकतर यहाँ से वहाँ तक साफ़ करना हो ही जाता। फिर मैं आ गई हॉल में और मैंने टेबल वगैरह को भी पोंछ कर साफ़ किया। यहाँ पर मैंने गीला कपड़ा करके ले आया था निचोड़ कर अच्छे से, क्योंकि पूरी डस्ट उसमें चिपक कर हो जाती है और माइक्रो फाइबर कपड़े में पूरी डस्ट चिपक कर अच्छे से आ जाती है, तो मैंने उसको अच्छे से पोंछना शुरू कर दिया था। और कॉलिन से अधिकतर मैं अंदर टैंडम ट्रॉलीज़ वगैरह ही पोंछती हूँ, यहाँ पर ज़्यादा कॉलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर सीधा
पोंछते जाओ, गीले कपड़े से साफ़ होते जाता, और जहाँ सूखा कपड़ा लगता वहाँ सूखे कपड़े से। फिर मैं आ गई किचन में और फिर मैंने गैस के पास अच्छे से रगड़ कर साफ़ करना पोंछना शुरू कर दिया था लिक्विड डालकर, क्योंकि ये गैस की ओटा वगैरह पोंछना रह गया था और मैं दूसरे काम करने लग गई थी। मैंने सोचा पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन को साफ़ करने चली आऊँगी, क्योंकि किचन ही साफ़ करने रह गया था, क्योंकि बाकी के काम हो गए थे और गैस गर्म थी। मैंने तड़का वगैरह लगाया था, दाल बघा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं गैस को अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दूँगी। और ये पूरी गैस साफ़ सुथरी हो गई। मैंने सूखे कपड़े से गीले कपड़े से पोंछ दिया और मैंने टाइल्स वगैरह को भी पोंछ दिया, चिमनी को भी पोंछ दिया। चिमनी की जाली एक्चुअली मैंने कल ही निकाल कर अच्छे से साफ़ करवा ली थी। अम्मा ने बोली लाओ मैं ही घस देती हूँ, तो उन्होंने घस दिया था, तो वो साफ़ हो गई थी और मैंने अच्छे से घस के साफ़ करा ली और फिर उसे लगा दिया। और फिर मैं आयंश को लेके आई, नहलाकर मैंने उसे तैयार किया। अभी छोटे वाले को भूत ये चढ़ रहा है कि मैं खुद से नहाऊंगा, तो अधिकतर थोड़ी देर से नहला के बाकी उसको खुद से नहाने देना पड़ता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ करके। तो वो नहाकर तैयार हो गया और फिर उसकी कंघी की, और अगर खुद से नहाता है तो 1 घंटा लगाता है और फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ी देर पहले नहलाना पड़ता है। वैसे छुट्टियों के दिन वो खुद ही नहाता है, मुझे नहलाना नहीं पड़ता है। बाकी स्कूल में खाना खा लेता है, घर में खाने के लिए आप खिलाओ तो अधिकतर मैं ही खिलाती हूँ, नहीं तो बहुत सारा पानी पीकर थोड़ा सा खाकर रह जाता है, इसलिए मैं ही अधिकतर पिला देती हूँ और खिला देती हूँ। और फिर मैं किचन में आ गई आयांश को वैन में बैठाने के बाद, और फिर मैंने बर्तन धुल के सूख गए थे तो मैंने उन्हें अरेंज करना शुरू कर दिया, पूरे बर्तनों को अरेंज कर दिया। और झाड़ू पोछा हो चुका था हॉल वगैरह का सभी जगह का, तो मैंने डोरमेट वगैरह डालना शुरू कर दिए थे। सभी जगह के डोरमेट्स और कारपेट डालकर मैं सभी जगह को व्यवस्थित कर रही थी। सोफ़ों को झटक पहले ही लिया था झाड़ू के होने के बाद, और लक्ष्मी भी अपना काम करके जाने ही वाली थी। तब तक मैंने बीन बैग अच्छे से जमा लिया और कहा भाभी मैंने बाहर पानी डाल आया, और फिर मैंने बाहर से फूल तोड़ कर ला कर रखे पूजा करने के लिए। तो देखिए कितने सुंदर फूल खिले थे। और फिर मैं नहा कर आ गई पूजा करने, और मैंने बाहर की पूजा करके आई जल वगैरह चढ़ाकर, और फिर मैं आकर अंदर पूजा करने लगी। और फिर अब जाऊंगी ऊपर मंदिर में जाकर पूजा करना है। तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट करके अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा।